Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about blood and topic हम लोगों का है बच्चों ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या होता है और कितने टाइप का होता है, इसको ध्यान से सभी लोग समझिएगा बच्चों। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सभी प्रकार के कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों इस वीडियो को। हम लोग पार्ट नंबर बच्चों 5 पढ़ रहे हैं, जो ब्लड का है पार्ट। ठीक है, ब्लड में हम लोग 5 पार्ट पढ़ लिए हैं। इसके बाद से हम लोग हार्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी पहले जो ब्लड के बारे में और भी जो 2-3 टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग हार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात ब्लड ग्रुप होता क्या है। तो जितने भी बच्चों जीव होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पेशली मनुष्य का बात किया जाए तो मनुष्य के अंदर एक पार्टिकुलर अपना एक खुद का ब्लड ग्रुप होता है। अब वो कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है, कैसे उसको चेक किया जाता है, आइए उसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। सबसे पहली बात बच्चों, ब्लड ग्रुप जो होते हैं ह्यूमन के अंदर वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है बच्चों ए होता है, और दूसरा जो ब्लड ग्रुप होता है बच्चों बी होता है। तीसरा जो ब्लड ग्रुप होता है बच्चों उसको हम लोग ए बी बोलते हैं, और चौथा जो ब्लड ग्रुप होता है बच्चों उसको ओ मानते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो मनुष्य के शरीर के अंदर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। मतलब जितने प्रकार के मनुष्य होंगे, जितने प्रकार के इंसान होंगे, सबका ब्लड ग्रुप जो होता है इसी चारों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं बच्चों, जो ब्लड ग्रुप होता है ये कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले किसको किसको डोनेट कर सकते हैं और किससे किससे रिसीव कर सकते हैं। मतलब कि जो ब्लड होता है किससे किससे लिया जा सकता है और कैसे कैसे पर्सन को ब्लड दिया जा सकता है। किसको सर्वदाता कहा जाता है, किसे सर्वग्राही कहा जाता है, आइए इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो बच्चों डी फॉर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डोनेट कौन कर सकता है, यानी कि दाता कौन कौन होता है, और आर का मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप समझ लीजिएगा कि रिसीवर कौन है, यानी कि कौन कौन ब्लड ले सकता है। तो देखिए ए वाले जो होते हैं बच्चों, ए वाले जितने भी ग्रुप वाले होते हैं, ए ब्लड ग्रुप वाले, ये बच्चों ए वाले को ब्लड दे सकते हैं, और साथ ही साथ ए बी को भी बच्चों ये ब्लड आसानी से दे सकते हैं। अब जो बी वाले देख रहे हैं, बी वाले बी को दे सकते हैं और ए बी को भी दे सकते हैं। ए बी वाले जो देख रहे हैं तो बच्चों ये केवल ए बी को ही ब्लड ग्रुप दे पाएंगे, और ओ वाले जो देख रहे हैं बच्चों ये ए को भी ब्लड दे सकते हैं, बी को भी ब्लड दे सकते हैं, ए बी को भी ब्लड दे सकते हैं, और ओ को भी ब्लड दे सकते हैं। इसीलिए बच्चों इसको कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल बच्चों इसको कहा जाता है डोनर। ठीक है ना, यानी कि यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है सर्वग्राही। ठीक है ना, यानी कि ओ वाला जो होता है, सर्वग्राही नहीं कहेंगे बच्चों, यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है सर्वदाता, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाले जितने भी होते हैं ये सबको ब्लड दे सकते हैं। यानी कि किसी का अगर ब्लड ग्रुप ए है, अगर उनके अंदर कमी है तो उनको भी ब्लड दे सकते हैं। बी वाले के अंदर कमी है अगर ब्लड का, तो बी वाले को भी दिया जा सकता है। ए बी वाले के अंदर कमी है तो ए बी वाले को भी, यहाँ तक कि अगर ओ वाले को भी जरूरत पड़ गई तो ये ओ वाला आसानी से ब्लड दे सकता है। मतलब कि ओ वाला ब्लड बच्चों सबको दे सकता है, इस बात को याद रखिएगा। अब अगर लेने का बात किया जाए, ठीक है, तो लेने का अगर बात किया जाएगा तो किससे किससे ले सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ए वाले जो होते हैं ये ए से ब्लड ले सकते हैं और ओ से ब्लड ले सकते हैं। बी वाले जो होते हैं बी से ब्लड ले सकते हैं और ओ से ब्लड ले सकते हैं। ए बी वाले जो होते हैं बच्चों ये ए से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, ए बी से भी ले सकते हैं और ओ से भी ले सकते हैं। इसीलिए इनको यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। लिख देता हूं, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यानी कि ये सबसे ब्लड को क्या होता है, ले सकता है। ठीक है ना, ब्लड अगर सबसे ले लेगा तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट, और अगर मान लीजिए ये ब्लड दे सकता है तो यूनिवर्सल डोनर। यानी कि ए बी सबसे ब्लड ले सकता है, लेकिन देने का बारी अगर आएगा तो केवल ए बी से ही, ए बी को ही देगा। ठीक है ना, और अगर लेने का बारी आएगा तो सबसे ले सकता है, याद रखिएगा। और ओ वाले जो होते हैं बच्चों, ओ सबको तो दे सकते हैं, बट लेने का अगर बारी आएगा तो केवल बच्चों ये ओ वाले से ही ले सकते हैं। इस बात को सभी लोग याद रखिएगा। तो ये था बच्चों ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा सा जानकारी। अब हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से किसी अनजान इंसान का हम लोग ब्लड जांच करेंगे।
यानी कि हाउ टू डिटरमाइन ब्लड ग्रुप अननोन पर्सन। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों कि किस प्रकार से हम पता करेंगे किसी अनजान इंसान के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है, आखिर उसको किस प्रकार से पता करेंगे। आइए उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर कोई अननोन पर्सन है, अनजान इंसान है, आपको उसको ब्लड ग्रुप जांच करना है, पता करना है कि आखिर उसके शरीर के अंदर कौन सा ब्लड है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहली बात बच्चों, आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो ध्यान दीजिए। रिक्वायरमेंट का मतलब होता है बच्चों क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहली बात बच्चों याद रखिएगा, सबसे पहली बात आपको नीडल की जरूरत पड़ेगी। नीडल के मतलब होता है सुई। उसके बाद से बच्चों स्पिरिट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, स्पिरिट के बाद से बच्चों और आपको स्लाइड की जरूरत पड़ेगी। स्लाइड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद से और क्या क्या, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसके निडल हो गया और स्पिरिट, स्लाइड। उसके बाद से बच्चों कॉटन की जरूरत पड़ेगी, रुई की जरूरत, अगर ब्लड आपका मान लीजिए ज़्यादा निकल रहा है उसको क्लीन करने के लिए। और उसके साथ साथ बच्चों आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चों, एंटी सीरम की जरूरत पड़ेगी। तो एंटी सीरम जो होता है बच्चों ध्यान से समझिएगा, जो एंटी सीरम होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है एंटी ए, एंटी बी, एंटी डी, या इसी को हम लोग एंटी ओ के नाम से जानते हैं। इस बात को याद रखिएगा, यानी 3 तरह के एंटी सीरम पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर इतने सारी चीज़ें आपके पास हैं, अवेलेबल हैं, देन आप किसी भी अननोन पर्सन का यानी अनजान इंसान का आप ब्लड आसानी से जांच कर सकते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं है आपके पास तो आप ब्लड नहीं जांच कर पाएंगे। तो आइए बच्चों हम लोग इसका तरीका समझते हैं किस प्रकार से जांच करेंगे। तो सबसे पहली बात बच्चों, आपको यहाँ पे सबसे पहले एक स्लाइड लेना है। ठीक है, स्लाइड एक शीशे का छोटा सा टुकड़ा होता है, इसी को आपको लेना है। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए मुझे ब्लड ग्रुप पता नहीं है तो मैं क्या करूँगा। तो सबसे पहले बच्चों इस फिंगर को मैं लूँगा, उंगली को लूँगा, और इस उंगली को बच्चों मैं बहुत तेज़ी के साथ ऐसे दबाऊँगा। दबाने के बाद से बच्चों जो मैंने स्पिरिट लिया था उस स्पिरिट से इसको क्लीन करूँगा, इसको साफ़ करूँगा। साफ़ करने के बाद से बच्चों मैं क्या करूँगा, जब क्लीन हो जाएगा, इसलिए क्लीन किया जाता है ताकि इस पर कोई माइक्रो बैक्टीरिया यानी कि मान लीजिए जो भी बैक्टीरिया होते हैं, वायरल कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, इसलिए बच्चों इसको क्लीन किया जाता है। और जैसे ही ये क्लीन हो जाता है बच्चों, तब हम लेते हैं निडल, यानी कि एक सुई लेंगे। उस सुई को क्या करेंगे, यहाँ से लेके और उसको उस दबे हुए भाग को ऐसे हम पिंच कर देंगे। जैसे ही पिंच करेंगे बच्चों उस सुई से, निडल से, इसमें से खून निकलना शुरू हो जाएगा, ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। आपको बस 3 बूंद खून चाहिए। तो पहले बूंद आप लेके यहाँ पर रखेंगे, यानी कि फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पे, दूसरा ड्रॉप मान लीजिए और इसको दबाएंगे और ब्लड निकलेगा इसको यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पे, यानी कि दूसरा मैंने यहाँ पे रख दिया और तीसरा मैंने यहाँ रख दिया। इस प्रकार से देखेंगे तो 3 ड्रॉप हमने ब्लड को यहाँ पे रख दिया। अगर आपका ब्लड और भी निकल रहा है तो क्या करेंगे, स्पिरिट से रुई को मिला के उसको क्लीन कर देंगे ताकि आपका ब्लड बंद हो जाए, और वो बंद हो जाता है। उसके बाद से अब बच्चों आपको करना क्या है, अब आपको ज़रूरत है एंटी सीरम का। तो एंटी सीरम 3 तरह का है। मैं क्या करता हूँ इसमें, यानी कि ये जो मैंने ब्लड डाला हुआ है इस पर, एक में एंटी ए मिला देता हूँ, एक में एंटी बी मिला देता हूँ, एक में एंटी डी, या इसी को बच्चों ओ कहा जाता है। होगा क्या बच्चों, जब मैं इसमें मिलाऊंगा, मिला के इसको मिक्स कर दूंगा पूरी तरह से, एंटी सीरम ए, एंटी सीरम बी और डी, ऐसे करके ब्लड के साथ उसको मैंने क्या किया, मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद से बच्चों हमको 4 तरह के रिजल्ट दिखाई देंगे। ध्यान समझिएगा कौन कौन से रिजल्ट होंगे, तो ध्यान समझिए। पहले बार में अगर बच्चों ये आपका जो ब्लड ग्रुप है, ये मान लीजिए ये आपका स्लाइड है और यहाँ पे हमने ए रखा, ए वाला एंटी सीरम, बी वाला एंटी सीरम, और यहाँ पे डी, या इसी को हम लोग ओ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मान लीजिए कि ये जो ब्लड है ये पूरी तरह से आपको ऐसे सेपरेट दिखाई देने लगे, यानी कि मान लीजिए ये जो ब्लड ग्रुप है, कितने देर के बाद से बच्चों, हम लोग 40 से 50 सेकंड के बाद से ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा और हम लोग चेक करेंगे। अगर ये ए वाला ऐसे पूरी तरह से फट जाए और बी वाला जैसे है बच्चों वो वैसे ही पड़ा रहे, अब डी वाला या तो मान लो कि ऐसे फट जाए
या मान लो डी वाला ना फटे, दोनों चांसेस मैं दिखा दे रहा हूं। तो आपका कौन सा ब्लड ग्रुप फटा है, यानी कि कौन सा एंटी सीरम फटा है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ए वाला फटा है, यानी कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा बच्चों, तो ए होगा। और डी वाला अगर फट जाएगा तो पॉजिटिव, और अगर डी वाला बच्चों नहीं फटेगा तो ए नेगेटिव। आया समझ में? ये पहला चांसेस था। एक बार और जान लीजिए। इतना काम करने के बाद आप 40 से 50 सेकंड के लिए उसको छोड़ देंगे। 40 से 50 सेकंड के बाद से क्या होगा बच्चों, अगर ए वाला फट गया, बी वाला नहीं फटा, डी वाला फट गया या नहीं फटा, जो फटता है वही उसका ब्लड ग्रुप होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे ए वाला फटा है तो ए, अगर डी वाला फटेगा तो पॉजिटिव, ठीक है, और अगर ए फटा है ठीक है, लेकिन अगर डी ना फटके, अगर डी मान लीजिए ना फटे तो ए नेगेटिव हो जाएगा। दूसरे चांसेस में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे दूसरे चांसेस में आप लोग देखेंगे, दूसरे चांसेस में क्या होगा, वही सेम प्रोसेस। अगर मान लीजिए ए वाला ना फटे और बी वाला जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये पूरी तरह से ऐसे सेपरेट हो जाए, अलग अलग हो जाए, यानी फट जाए, और डी वाला मान लीजिए फट जाए, फटेगा डी वाला तो पॉजिटिव होगा, और नहीं फटेगा तो उसी को बच्चों हम लोग निगेटिव कहते हैं। DIO से इसको इंडिकेट किया जाता है। तो आप देखेंगे कौन वाला फटा है तो बी, तो लिख दीजिए बी, और देखेंगे डी वाला क्या है तो फट गया है तो पॉजिटिव, या मान लीजिए ये फटा है तो बी, और डी वाला नहीं फटा है तो बी नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे तो दो चांसेस आ गया। अब आइए तीसरे चांसेस पे आते हैं। तो तीसरा चांस क्या हो सकता है बच्चों, ये भी हो सकता है बच्चों, मान के चलिए ये भी हो सकता है कि ए वाला भी फट जाए, बी वाला भी फट जाए, और डी वाला भी फट जाए, या मान के चलिए डी वाला ना फटे, ये ए वाला था, ये बी वाला था, और ये डी या ओ वाला था। ठीक है ना, क्या होगा बच्चों, ध्यान समझिएगा। आपका ब्लड ए भी फट गया, ए एंटी सीरम भी फट गया, बी एंटी सीरम भी फट गया, यानी कि ए और बी। डी वाला फट गया तो पॉजिटिव, और अगर नहीं फटा तो ए बी नेगेटिव। इस प्रकार से होता है। एक और चांसेस होता है बच्चों, नंबर 4, उसको भी समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कि ना तो ए वाला फटे, ना ही बी वाला फटे, केवल डी वाला क्या हो, फट जाए, या मान लीजिए ये भी ना फटे। ठीक है, ये ए वाला था, ये बी वाला था, और ये डी वाला था, या इसी को ओ से इंडिकेट करते हैं। तो बच्चों होगा क्या, होता ये है, आप अगर यहाँ पर गौर से देखेंगे तो ए वाला भी नहीं फटा, बी वाला भी नहीं फटा, यानी दोनों में से कोई नहीं फटा। तुरंत समझ जाएंगे कि बच्चों ये ओ वाला ब्लड ग्रुप है। और अगर डी वाला फट गया तो ओ पॉजिटिव होगा, और अगर डी वाला नहीं फटा तो ओ नेगेटिव होगा। इस बात को याद रखिएगा। इस प्रकार से बच्चों हम लोग किसी भी अनजान पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है, इस प्रकार से हम जांच कर सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस इंसान का है और किस प्रकार से है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।